कहानी का नाम है खिचड़ी और ये एक लोक कथा है। तो आइए सुने कहानी खिचड़ी की। बिरजू एक बार अपने ससुराल गया। बिरजू की सासू माँ ने उसे दाल और चावल से बनी एक चीज़ खिलाई। बिरजू को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, इसका नाम क्या है? सासू बोली, खिचड़ी। बिरजू ने सोचा, वापस घर जाकर मैं भी खिचड़ी ही खाऊंगा, लेकिन कहीं नाम न भूल जाए, इसीलिए वह खिचड़ी खिचड़ी बोलता हुआ घर की तरफ चल दिया। चलते चलते बिरजू का पैर एक गड्ढे में पड़ गया और उसे झटका लगा। झटके से हड़बड़ा कर बिरजू खिचड़ी के बदले खाचड़ी बोलने लगा। अब वो खाचड़ी खाचड़ी बोलता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक किसान अपने खेत में मक्के के बीज बो रहा था। उसे खाचड़ी खाचड़ी सुनकर बड़ा गुस्सा आया। किसान बोला, मैं तो खेत में बीज बो रहा हूँ और यह कहता है खाचड़ी। ठहर जा, अभी बताता हूँ। और वो बिरजू के पीछे दौड़ा। बिरजू घबरा के बोला, फिर मैं क्या बोलूं? किसान बोला, बोल उड़ चिड़ी। बिरजू उड़ चिड़ी बोलता हुआ चलने लगा। आगे रास्ते में एक बहेलियों ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा रखा था। उसे उड़ चिड़ी सुनकर बड़ा गुस्सा आया। बहेलिया गुस्से से बोला, मैं तो चिड़ियों को पकड़ रहा हूँ और यह कहता है उड़ चिड़ी। ठहर जा, अभी बताता हूँ। वह भी बिरजू के पीछे दौड़ा। बिरजू घबरा के बोला, फिर मैं क्या बोलूं? बहेलिया बोला, बोल बैठ चिड़ी। अब बिरजू बैठ चिड़ी बोलता हुआ जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगने लगी। बिरजू एक होटल में गया और बोला, मैं बैठ चिड़ी खाऊंगा। होटल में किसी को समझ नहीं आया कि बिरजू क्या मांग रहा है, मगर बिरजू बैठ चिड़ी की रट लगाए था। होटल वालों को गुस्सा आ गया। उन्होंने बिरजू की जम के पिटाई कर दी। इतने में बिरजू की माँ वहाँ आ पहुँची। माँ बोली, अरे तुमने तो पीट पीट के मेरे बेटे की खिचड़ी ही बना दी। खिचड़ी सुनकर बिरजू खुश हो गया। बोला, हाँ, मैं खिचड़ी ही तो खाना चाहता हूँ। और उसने अपनी माँ के साथ घर जाके खिचड़ी खाई। और इसके साथ होती है हमारी ये कहानी समाप्त। धन्यवाद।